अब हम स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग इज द लास्ट टॉपिक ऑफ सी प्लस प्लस। अगर हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की, तो दो चीजें होती हैं। या तो आप क्या करोगे, डेटा फाइल में जाके लिखोगे, या फाइल से डेटा क्या करोगे, रीड करोगे। अगर आप डेटा रैम से उठा के लेके जाते हो, डेटा हार्ड डिस्क में जाके स्टोर करते हो, तो ऐसे केस में अगर हम बोले, दो चीजें होते हैं, फाइल में रीड करना और फाइल से राइट करना। तो ऐसे केस में अगर हम बात करते हैं, आपने जो डेटा लिया, या हम पहले ले लेते हैं, हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ पे आया, रैम में आया। हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ पे आया, रैम में आया। तो ऐसे केस में अगर हम बात करें, तो हम बोल सकते हैं ओपनिंग ऑफ ए फाइल। फाइल को क्या किया, ओपनिंग किया। फाइल को क्या किया, ओपन किया है आपने, और उसको वो कहलाएगा वर्किंग एरिया। ओपन किया अगर आपने, तो उसके बाद अगर हम जाते हैं, और अगर डेटा रैम से उठ के कहाँ पे जाता है, हार्ड डिस्क में जाता है। रैम से उठ के कहाँ पे जाता है, हार्ड डिस्क में जाता है। तो ऐसे केस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्लोजिंग ऑफ अ फाइल। फाइल को क्या किया आपने, क्लोज किया। फाइल को आपने क्या किया, क्लोज किया। और ये कहलाता है स्टोरेज एरिया। दो ही चीजें होंगे, या तो फाइल में जाके लिखोगे, या फाइल फाइल को ओपन करोगे, या फाइल को ओपन करके यूज करोगे, और बाद में काम हो जाएगा तो फाइल को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। अगर हार्ड डिस्क से उठ के रैम आई, तो ओपनिंग ऑफ अ फाइल, वर्किंग एरिया, और काम होने के बाद आपने फाइल को क्लोज किया, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज एरिया कहलाएगा। वो कहलाएगा स्टोरेज एरिया। तो यही दो चीजें होने वाली हैं सर। तो फाइल हैंडलिंग में भी अगर हम बात करते हैं, फाइल हैंडलिंग में भी, तो फाइल हैंडलिंग में अगर हम बात करते हैं, तो हम दो प्रकार की फाइल पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल। दो टाइप्स की फाइल होंगी। पहली कहलाएगी टेक्स्ट फाइल, और जो सेकंड कहलाएगी वो कहलाएगी बाइनरी फाइल्स। पहली कहलाएगी टेक्स्ट फाइल, दूसरी कहलाएगी बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में अगर हम कुछ करते हैं, तो ऐसे केस में हम जब फाइल में जाके लिखेंगे ना, तो वो डेटा हम फाइल को ओपन करेंगे ना, तो पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल में होती है। और बाइनरी फाइल में भी हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन जिस फाइल में डेटा जाके हमने स्टोर किया और वहां जाके देखेंगे ना, तो वो डेटा हम पढ़ नहीं पाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फाइल। दूसरी चीज, टेक्स्ट फाइल में नंबर ऑफ बाइट्स का कंजम्पशन ज्यादा होता है, और बाइनरी फाइल में नंबर ऑफ बाइट्स का कंजम्पशन कम होता है। बट सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव, थर्ड पॉइंट, टेक्स्ट फाइल सिक्योरिटी पर्पस प्रोस्पेक्टिव सिक्योर नहीं होती है, लेकिन बाइनरी फाइल होती है, क्योंकि डेटा जो होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, हम उसे पढ़ नहीं पाते। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब कैसा है, फाइल हैंडलिंग हम करेंगे, तो हम एक एक्स्ट्रा एडिशनल हेडर फाइल देंगे, जिस हेडर फाइल का नाम है OF स्ट्रीम। तो अभी तक हम आईओस्ट्रीम वगैरह यूज करते, आईओस्ट्रीम conio.h यूज करते थे, लेकिन अब ये हेडर फाइल हम यूज करेंगे। इस हेडर फाइल का नाम है OF स्ट्रीम। तो हम यूज करते समय लिखेंगे हैश इंक्लूड, और डबल कोट्स में भी दे सकते हो, OF स्ट्रीम.h। OF स्ट्रीम देना गलत है, एक्चुअली एफ स्ट्रीम है, नॉट OF स्ट्रीम, IF स्ट्रीम। OF स्ट्रीम.h नाम की हेडर फाइल है, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ हेडर फाइल। इट इज अ हेडर फाइल इट इज अ हेडर फाइल। और हम बोल सकते हैं इनसाइड दिस हेडर फाइल there are two classes. फर्स्ट, जो फर्स्ट क्लास है, इज OF stream, and second class is IF
स्ट्रीम, सेकेंड क्लास इज IF स्ट्रीम। जो सेकेंड क्लास है वो क्या है? IF स्ट्रीम है। तो ऐसे केस में दो है, OF स्ट्रीम एंड IF स्ट्रीम। तो हम कब कौन से यूज करेंगे? वी यूज OF स्ट्रीम। हम तब यूज करेंगे OF स्ट्रीम when we write into the file। OF स्ट्रीम का यूज हम तब करेंगे जब फाइल में जाके हम लिखेंगे। वी यूज IF stream when we read from the file। फाइल से जब हम रीड करेंगे तो हम यूज करेंगे IF stream। फाइल में जाके लिखेंगे तो हम यूज करेंगे OF stream का। हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो एक इसके अलावा सर मैं आपको बता दूं, जो OF stream है, OF stream नाम की क्लास है। जब हम बनाएंगे तो इसका हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। किसका? OF stream, क्योंकि ये एक क्लास है, ये एक क्लास है। तो हम कोई भी नाम दे, जैसे fout, फाइल में जाके fout मतलब मैसेज डिस्प्ले करते हैं, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फाइल में जाके लिखना है तो कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे fout दे सकते हैं। फाइल में जाके लिख रहे हैं इसलिए fout। तो किसका ऑब्जेक्ट बना? फाइल में जाके लिखना है तो OF stream, उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और इसके अंदर एक मेथड है OF stream के अंदर जिसका नाम है ओपन नाम की मेथड है। तो मुझे बताइए, OF stream एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है fout, और OF stream के अंदर है ओपन नाम की मेथड। तो आप कैसे कॉल करोगे ओपन नाम की मेथड को, मेंबर फंक्शन को? मेरा क्वेश्चन समझो। fout डॉट ओपन। करेक्ट, एग्जैक्टली सही। क्योंकि क्या है? ओपन मेथड है, मेंबर फंक्शन है। किसके अंदर? OF stream के अंदर। उसका ऑब्जेक्ट है fout। तो आप कैसे कॉल करोगे? fout डॉट ओपन। किसी ने आपसे पूछा ओपन क्या है, तो आपका आंसर रहेगा ओपन एक मेंबर फंक्शन है। क्यों मेंबर फंक्शन है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है। करेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? तो ये OF stream का है। तो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेंबर फंक्शन तो रहेगा है। और उसके अंदर लिखा जाता है फाइल का नाम, जो भी नाम आप दोगे। जैसे आप दे दोगे नंबर डॉट txt, इस तरह से आप दे दोगे। दैट्स इट। और हाँ, फाइल में जाके लिखना है, तो ऑब्वियस सी बात है, फाइल में जाके लिखना है तो आपको बताना पड़ेगा राइटिंग मोड, रीडिंग मोड, ये आपको क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। फाइल में जाके लिखना है तो W, फाइल से जाके रीड करना है तो R। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गए OF स्ट्रीम के लिए। उसी तरह से OF स्ट्रीम के लिए वैसे ही IF स्ट्रीम fin, फाइल से जाके रीड करना है तो fin डॉट ओपन बोलेंगे। और हम यहाँ बोल देंगे फिर से नंबर डॉट txt, और फाइल से जाके रीड करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? R। इस तरह से आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। तो कहने का मतलब, मैंने आपको बताया कि अगर हम फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं तो फाइल हैंडलिंग में हमें किसका यूज करना है? एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल का यूज करना है। उस हेडर फाइल का नाम है एफ स्ट्रीम नाम की हेडर फाइल है। उसके अंदर दो क्लासेस हैं, उसके अंदर दो क्लासेस हैं। और वो दो क्लासेस हैं इनसाइड द टू क्लासेस। फर्स्ट क्लास इज द OF स्ट्रीम है, और जो सेकंड क्लास है उसका नाम है IF स्ट्रीम है। तो मैंने बताया OF स्ट्रीम कब यूज करते हैं? जब हम फाइल में जाके लिखते हैं। IF स्ट्रीम कब यूज करते हैं? जब फाइल से जाके रीड करते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले OF स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के फिर फाइल को ओपन किया। और राइटिंग मतलब फाइल में जाके लिखना है, रीडिंग मतलब फाइल से जाके रीड करना है।